हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। और एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, तमाम प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा हरियाणा प्रदेश के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन है श्री हिम्मत सिंह जी पर आरोप लगाए गए। एक एक आरोप का बहुत बेहतरीन तरीके से सलीके से जवाब देने का काम हम करेंगे। वो व्यक्ति कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी क्या तानाशाह है, क्या वो बच्चों को धमकाते हैं। उन्होंने सर्वे का भी जिक्र किया, सर्वे में 0 है। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे करवा लीजिए, आपके जो चेयरमैन हिम्मत उसका सर्वे 0 आएगा। क्या उनका 0 है? क्या हिम्मत सिंह जी बेइज्जती करते हैं? सच्चाई क्या है? पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। और भाई जो आपके दिमाग में, आपके मन में आपके जो है एक सवाल आ रहा होगा, सर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है? तो वो अपने आप को एक समाज का ठेकेदार मानता है, और समाज जो है आप उससे उनकी जो भाषा व शब्दावली रही बहुत बेहद घटिया भाषा व शब्दावली रही। यही शब्द वो एक बेहतर तरीके से, सभ्य तरीके से वो कह सकते थे। सर वो समाज जो है अपना आपको, प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, अपना आपको समाज का वो ठेकेदार मानता है। और जो है समाज कहाँ से शुरू होता है? समाज महिला से शुरू होता है। समाज कहाँ से शुरू होता है? समाज महिला से शुरू होता है। वो महिला जो समाज के आदर्श हैं उनके मूल्यों का पालन कम से कम उनको करना चाहिए। एक जो है बीरपाल सिंह और सपना चौधरी की जो है एक बड़ी रागनी थी। उनमें जो है वो यूं जो है सपना चौधरी और जो है बीरपाल सिंह बहुत पुरानी रागनी थी, जो है बहुत पुरानी। जब तो सपना जो है उनका शुरुआत का कार्य जो है शुरू हुआ था, जो है उनका शुरुआत का जो है स्टारडम जब तक वो नहीं बनी थी, स्टार वो नहीं बनी थी, मुझे लगता है जहां तक मेरे याद है लगभग 2014-15 के आसपास का जो है वो एक रागनी थी। उसके अंदर सपना चौधरी बीरपाल खड़किया एक रागनी कहते हैं। तो उसी से आप समझ लेना, ठीक है। मैं ज्यादा कहना उचित नहीं रहेगा, हमें भी असभ्य नहीं बनना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। वरना असभ्य भाषा में हम भी जवाब दे सकते हैं, वो ठीक नहीं है। तो उसमें जो है वो ये कहती है कि जो है वो कहता है कौन है भाई, जो है सपना चौधरी उससे कहती है बीरपाल सिंह जी से कि आप कौन हो? वो कहता है जी मैं अधखबड़ा हूं। तो सपना चौधरी कहती है जी वो अधखबड़ा कुकर हुआ करे। तो भाई जो है अधखबड़ा कौन होता है? जब वो जवाब देता है बीरपाल सिंह, जिसकी बहू छोड़कर भाग जाए वो अधखबड़ा हुआ करे। ठीक है, तो साथियों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ ही गए होंगे। तो एक एक सवाल का जो जवाब है अब हम जो है देते हैं। साथियों सबसे पहले सर्वे पे आ जाते हैं। माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन है श्री हिम्मत सिंह जी का सर्वे मेरे द्वारा, मेरी जो टीम है ग्राउंड पर जो है सर्वे किया गया था। साथियों अप्रैल के अंदर ये सर्वे किया था, पीएमटी जब शुरू हुआ था तब ये मेरी टीम का, वहां जो है टोटल जो सैंपल साइज जो उठाए गए थे 44,976 बच्चों का जो है सैंपल साइज सर्वे उठाया गया था। साथ ही टोटल जो सैंपल उठाए थे 44,976 उठाए थे। उस समय हमने इसे पब्लिश भी किया था, अब से लगभग 1 महीने पहले की बात है। साथ ही 41,378 बच्चे जो है संतुष्ट थे, खुश थे। तो माननीय महोदय जी, माननीय समाज सेवी जी, माननीय समाज के ठेकेदार जी, ये सर्वे है, हम आपको चैलेंज करते हैं। 92% रेटिंग जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन है श्री हिम्मत सिंह जी का रहा था। हम आपको चैलेंज करते हैं, ये सर्वे है और हमारे सर्वे को कोई झुठला नहीं सकता। अगर आपको कोई डाउट है, विधानसभा और लोकसभा की जो हमारे सर्वे रहे हैं, करोड़ों लोगों ने जो है हमें देखा था, आप जो है वो एनालिसिस हमारा कर सकते हैं। ऐसा नहीं नया नया, ये हमारा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग रहा, ऑनलाइन भी इसमें सैंपल साइज सर्वे था, ऑफलाइन भी था। हमने ऐसे नहीं जो है 41,378 बच्चे जो 92% जो है चेयरमैन सर को जो फॉलो, जो चेयरमैन सर को पसंद जिनने किया था, उनमें कौन जो है क्या कारण जो है चेयरमैन के रहे थे। तो सबसे पहले पीएमटी का जो व्यवस्था वहां जो चेयरमैन सर ने किया था, पीएमटी के पीछे भी कारण रहे थे। व्यवस्था परिवर्तन करने का काम जो है हिम्मत सिंह जी ने किया। देखो माननीय संत महात्मा पुरुष आदरणीय मनोहर लाल जी ने व्यवस्था परिवर्तन किया। पहले राशन डिपो होल्डर कोटा खा जाता था, साथियों अब मशीनें लागू कर दी गई। पहले जो है जो सरपंच होते थे पेंशन खा जाया करते थे, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा पैसा डलता है। तत्काल
तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे 100 रुपए भेजते हैं 10 रुपए खाते में नहीं आते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी लागू किया, उसे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है माननीय मनोहर जी ने उसे लागू करने का काम किया। साथियों, पीएम आवास का पैसा 1,20,000 रुपए मिलता है, आम आदमी को मुश्किल से 70,000 मिलता था, सरपंच बीच में खा जाता था। अब जो है क्या है, सीधा डीबीटी से पैसा मिलता है, जितना सरकार डाल रही है उतना सीधा मिल रहा है। तो व्यवस्था परिवर्तन इसे कहते हैं। ताऊ देवीलाल जी को श्रेय दिया जाता है बुढ़ापा पेंशन का, लेकिन इसमें 4 चांद लगाने का काम माननीय जो है नायब साहब ने किया। ये व्यवस्था परिवर्तन ही होते हैं। वो जो है पेंशन जब भी आना होता है तब भी आना होता है। माननीय नायब साहब ने एक फिक्स तारीख कर दिया, 9 या 10 तारीख को हर महीने में पेंशन बड़े बुजुर्ग खाते में डल जाती है। वरना हमारे ताऊ ताई जितने भी थे वो जो जाते थे 2-3 चक्कर पेंशन बैंकों में मार देते थे। भाई जो है होता क्या था, जो है जब 100 रुपए आने 50 आने के 50 जाने के लग जाते थे, जो है 100 रुपए का खर्चा हो जाता था। और फिर जब बाजार बड़ा बुजुर्ग जा रहा है तो जो है वहां ऐसा तो है नहीं अपने पोते पातियों के लिए कुछ नहीं लाएगा, चाहे वो जलेबी लाए चाहे वो पापड़ लाए, कुछ भी लाए 150 वो वैसे ठाके आ जाता था। बैंक जाता था, बेटा निकालना हमारी पेंशन निकालना, वो जो है बैंक वाला चेक करता था, ताऊ अभी तो पेंशन ही कौन नहीं डाली। तो अब जो है एक फिक्स तारीख कर दिया गया है। ऐसा ही व्यवस्था परिवर्तन करने का काम हिम्मत सिंह जी ने किया। सन 1966 में हरियाणा का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक हरियाणा पुलिस की जितनी भर्तियां हुई सबसे बेहतरीन व्यवस्था इसके अंदर हुआ। बच्चे को जो है 5 बच्चे होते हैं, 5 धर्म के लोग जो है अलग अलग जा रहे हैं, 5 जातियों के लोग रोहतक शहर से जा रहे हैं। एक जाट जा रहा है, एक गुजर जा रहा है, एक एससी समाज से हमारे भाई जा रहे हैं, एक जो है अलग अलग 5 जातियों से वो लोग जा रहे हैं। पंचकुला पहुंचते हैं, पांचों एक बस में जाते हैं, एक सीट पर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पंचकुला पहुंचते हैं फिर वो अपनी अपनी धर्मशालाओं की तरफ जो है को अपने अपने जो धार्मिक स्थलों की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। या तो वो जाट धर्मशाला जाएगा, गुज्जर धर्मशाला, ब्राह्मण धर्मशाला, जो है भिन्न भिन्न धर्मशालाओं में वो चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसके अलावा और भी जो है साथियों और भी बहुत जो है वहाँ पैसा लगता है, होटलों में कोई रुकता है तो जो है ये बड़ा भेदभाव वहाँ महसूस होता था। बच्चे बार बार शिकायत भी करते हैं, सर हमारा जो है भाईचारा है और जो आते हैं, लेकिन जो है फिर वहाँ बढ़ जाता है बच्चा। यहाँ क्या एक छत के नीचे, अगर जिस हिंदुस्तान की कल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी उस हिंदुस्तान को साकार करने का काम माननीय हिम्मत जी अब कर रहे हैं। सब कोई ना कोई समाज के अंदर योगदान देना होता है, कोई किसी तरह से देता है, कोई किसी तरह देते हैं। चेयरमैन सर ने वहां एक टेंट लगवा दिया, हिंदू भी वहां लेट रहा है, मुस्लिम भी लेट रहा है। वर्तमान जो दौर चल रहा है वे बड़े जो है अब तो ये बिरले हो गए हैं। अब तो जो वर्तमान दौर चल रहा है उसमें जो समाज धर्मों के बीच जो खाई जो है, चाहे वो समाज के रूप में हो चाहे वो धर्म के रूप में हो, खाई जो है बड़ी गहराती जा रही है। बहुत लंबा जो है बहुत लंबा गैप जो वर्तमान जो दौर है उसमें होता जा रहा है। लेकिन हिम्मत सिंह जी ने एक टेंट के नीचे सबको लिटाने का काम किया। वहीं मुस्लिम लेट रहा है, वहीं हिंदू लेट रहा है, वहीं भाई जो है सिख भाई लेट रहा है, वहीं ईसाई लेट रहा है, सारे वहीं लौट रहे हैं। 1000-2000 रुपए उनका होटल का खर्चा वो खत्म किया। फिर होटल रुकते, वहां से ऑटो पकड़ते, रात को सुबह नींद खुली ना खुली पीएमटी रह जाता। और जो है साथियों जो है बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक बदलाव चेयरमैन सर ने किए। इसका पहला कारण बच्चों के रहा। दूसरा, चेयरमैन सर युवाओं के साथ सीधा 24/7 और जो है माननीय मनोहर जी कहा करते थे जो है जो अब कुआं चलकर प्यासे के पास खुद आएगा, प्यासे को कुएं के पास जाने की जरूरत नहीं रहा है, प्यासे को कुएं के पास जाने की अब जरूरत नहीं रहा है। यानी सरकार जो आपके पास चल कर आएगी, आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। बीपीएल राशन कार्ड के संदर्भ में माननीय मनोहर लाल जी इसको कहा करते थे, यानी बीपीएल जो राशन कार्ड है वो अब आपका घर बैठे बन रहा है। कोई पैसा सरपंच को नहीं देना, बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बनने लग रही है, ना कोई फार्म भरना, कुछ नहीं भरना, ऑटोमेटिक आपके खाते में डल जाती है। ठीक है, बुढ़ा बीपीएल आपका ऑटोमेटिक बन जाता है। तो सरकार चलकर खुद आ रही है। ऐसे ही माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी ने क्या किया, अब जो है आयोग चलकर खुद बच्चे के पास आ रहे हैं। कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई एडमिट कार्ड नहीं आता, कुछ नहीं आता, उससे पहले चेयरमैन सर गूगल फॉर्म जारी कर देते हैं कि भाई मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर कोई गलती हमसे हुई हो, मानवीय चूक अगर कोई हुई है, देखो इंसान ही रिजल्ट बनाते हैं, इंसान ही एडमिट कार्ड जारी करते हैं, और इंसान जो है गलतियों का पुतला कहा जाता है। इंसान गलतियों का पुतला कहा जाता है, हो जाता है कई बार, तो जो है आप हमें बता सकते हैं। तो आयोग के दफ्तर जाने का परेशानी खत्म हुआ। ठीक है, तो युवाओं से सीधा जुड़ाव है। तीसरा, अदालत के अंदर भर्तियां पूरी तरीके से रुक जाती थी,
फंस जाती थी, अटक जाती थी, जो है बहुत जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कैंसिल हो चुकी भर्तियों को अंजाम देने का काम चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने किया है। साथियों, ये जो खौफ का वो जिक्र कर रहे हैं माननीय समाज सेवी, माननीय ठेकेदार जी, ये जो खौफ है ये गलत लोगों के अंदर खौफ है चेयरमैन सर का। ये जो बच्चा जेन्युइन है उसके अंदर खौफ नहीं है, वो सीना तान के सर के साथ जाते हैं। जो लोग गलत हैं चेयरमैन सर उनसे नहीं मिलते, जो जेन्युइन है उनसे मिलते हैं और मांग जायज होती है तो समाधान करने का काम चेयरमैन सर कर रहे हैं। जो भर्ती रोको गैंग है उन पर बुलडोजर चलाने का काम माननीय चेयरमैन सर ने किया है। इतना जबरदस्त कार्रवाई सर ने किया है। वो जो है पलायन हरियाणा प्रदेश के अंदर से भर्ती रोको गैंग हरियाणा प्रदेश के अंदर कर दिया। जिस तरह पहाड़ को पानी पे चढ़ाने के समान था हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदारी से भर्ती देना, पहाड़ को पानी पे चढ़ाने के समान था। उसको जो है साकार करने का काम माननीय मनोहर जी ने किया, उस भारत भूषण भारती जी ने किया, फिर आदरणीय भोपाल जी ने किया मनोहर जी के साथ मिलकर, फिर वर्तमान में जो है माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी कर रहे हैं माननीय नायब साहब के साथ मिलकर। ठीक है, तो साथियों ये जो खौफ है, ये जो वो है, ये सारा का सारा जो है उनके अंदर है। चेयरमैन सर सबसे मिलते हैं। चेयरमैन सर ने कह रखा है 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं, कभी भी आइए। इस तरह की असभ्य भाषा का शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आलोचना होनी चाहिए, आलोचना की भी एक दायरा होता है, आलोचना का भी एक लिमिट होता है। व्यक्ति को आलोचना जो है क्रॉस नहीं करना चाहिए। और डिस्क्लेमर इस वीडियो का हम ये जारी करते हैं, कोई जो है ये ना समझे भाई अध खबड़ा कभी कोई अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से ले जाए तो वह व्यक्तिगत नहीं है। हमने तो एक कहानी बताई थी भाई अध खबड़ा क्या होता है, हमने तो सिर्फ वो बताया है अध खबड़ा क्या होता है। तो मुझे लगता है अध खबड़ों को समाज का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, क्योंकि अध खबड़ा तो भाई जब पूरा हो व्यक्ति जब ही तो समाज का ठेकेदार बनना चाहिए ना भाई। जो समाज का ठेकेदार होता है व्यक्ति उसे ही बनना चाहिए, जो पूर्ण हो, जो परिपक्व हो, उसी को ठेकेदारी लेनी चाहिए। अब जो समाज का पूर्ण ना हो, जिसकी गाड़ी में 2 पहिए ना हो, एक पुरुष का पहिया होता है एक महिला का पहिया होता है, उसको समाज का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है। तो जब वो पूर्ण ही नहीं है तो समाज का ठेकेदार तो फिर तो वो एक एजेंडा चलाने का काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा अपना जो अनुभव रहा है। फिर मुझे लगता है वो सिर्फ अपना एजेंडा चला रहा है, वो सिर्फ अपनी दुकान चला रहा है। चेयरमैन सर के बारे में मैं सुबह से बोलूँ, रात तक 24, 48, 72, 96 घंटे तक जो है, और वर्तमान जो है कुछ लग रहा होगा भाई चेयरमैन सर का जो है वो कर रहा है, ये कर रहा है। और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान जो है जब से हिम्मत सिंह जी बने, आपने पूरा हरियाणा ने बेर रहा है भाई यूट्यूबरों का तो ये दुश्मन से, ये पूरा हरियाणा के आम जो सर्किल है बच्चों के अंदर है वो तो सबने पता है। तो मैं तारीफ एक यूट्यूबर होकर कर रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं जो है जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। बहुत से साथियों को ये होगा कि यूट्यूबर है भाई चेयरमैन को पानी मारने लग रहा है, ये चेयरमैन नहीं, मैंने कभी जीवन में पानी नहीं मारा है, मैंने जो सच कहा है वो किया है। जो मैं सच मेरा ये मैं वैसी जो है कवरेज नहीं करता कि भाई जो है आलोचना ही पत्रकारिता होती है, तो ऐसी पत्रकारिता या ऐसी कवरेज मुझे नहीं चाहिए। मेरा जो कवरेज है मेरा तो यह है, सही करते हैं डंके की चोट पे सही बताते हैं, गलत करते हैं डंके की चोट पे गलत बताते हैं। ठीक है, और जब मैं एक यूट्यूबर होकर जिसका हरियाणा प्रदेश के गलियारे में चर्चा है, यूट्यूबरों का दुश्मन चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी को माना जाता है, तो मैं एक यूट्यूबर होकर तारीफ कर रहा हूं, तो वो वाकई अच्छा काम कर रहे होंगे, इसमें तो कोई शंका है नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई शंका होगी। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उनका जो काम है वो काम आपको बता रहा हूं। अभी उसका अच्छा है काम तो अच्छा बताना पड़ रहा है, अगर वो गलत करता तो हम भी महासमाज सेवी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के यूं खड़े रहते भाई, हम भी जो है कंधे से कंधे मिलाकर। मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम जो है होता है ऐसे समाज सेवियों को जवाब देना। आगे से हम ऐसे समाज सेवियों को जवाब नहीं देंगे, क्योंकि फर्जी समाज सेवी कल को फिर आ जाए वो शब्दावली थोड़ा ज़्यादा इनका गलत था, तो इनको जो है जवाब देना का फर्ज भी बनता था। तो बाकी तो टाइम ऑफ वेस्टेज ही होता है, टाइम जो है बर्बाद करना ही होता है। ऐसे लोगों का जो है समाज के अंदर कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों का समाज के अंदर ये जो है कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा गाँव के अंदर वो एक्चुअल में होता क्या है, गाँव के अंदर जो है 10 लोग, चाहे किसी की मरने की बात चल रही है, टेंशन वाली बात चलने लग रही है, ठीक है, टेंशन वाली बात चल रही है, या कोई मतलब कोई मर गया उसका सूचना आया, उसका काम क्या ही मतलब दांत फाड़ देना, कुछ भी बात चली ही दांत फाड़ देना। ऐसे जो है फिजूले टाइप जो है लोग मोहल्ले में पा जाते हैं, वो गांव में भी पा जाते हैं, कॉलोनियों में भी पा जाते हैं।
वो जो है वो इस प्रजाति की जो संख्या है वो मात्र जो है महज एक दो होता है। जो 100 है तो गांव में 1-2 प्रजातियां ऐसी पाई ही जाती हैं, और इन प्रजातियों का होना भी जरूरी होता है ना, होना भी जरूरी होता है। तो आरोप सही होते तो अच्छी बात थी, बाकी तो ऐसे तो समाज से भी फिर कल कोई आएगा परसों कोई आएगा तो सलीके से फिर देखेंगे, उनका भी देखेंगे, ऐसे थोड़ी है। ठीक है, तो मैं सोचता रहा वीडियो कवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर मैंने कहा नहीं भाई करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए ना। और ये 8% जो बच्चे इंटरेस्ट वो दिखा रहे थे वो ग्रुप डी नोटिफिकेशन नहीं आया था। आज महान समाज सेवी जी, आज आप सर्वे कराइए। हम कहते हैं अगर 95 से नीचे चेयरमैन सर की लोकप्रियता आ जाए तो हम जो है माइक लगाना ही छोड़ देंगे, यूट्यूब ही छोड़ देंगे। वीडियो रिकॉर्ड कर लेना एक बच्चे का, जेन्युइन सर्वे करना, 95% से अगर कम रेटिंग आ जाए। ठीक है, तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को मेरी इस वीडियो से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो हम खेद प्रकट करते हैं, वास्तव में खेद प्रकट करते हैं कि किसी की भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाए। तो लेकिन हम ये भी उनसे अपील करते हैं, हम ऐसी उनसे जो है आशा कामना करते हैं वो भी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। वो जब किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा तो फिर दूसरा क्यों पहुंचाएगा भाई। अपना जो है इस वीडियो का डिस्क्लेमर फिर हम कर देते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो खेद प्रकट करते हैं, उसमें क्या भाई करेंगे भाई।